नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। चुनावी शंखनाद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबको इंतजार है 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में नतीजों से ठीक पहले आज तक एक्सिस माई इंडिया आपके लिए लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल। कहां किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर कद्दावर प्रत्याशियों की सीट की। आखिर जिन उम्मीदवारों पर राज्य में बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी सीट को बचा पाएंगे? क्या कहता है सर्वे? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल से, जहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 5वीं बार सीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार शिवराज सिंह चौहान का क्या है हाल? क्या शिवराज सिंह बचा पाएंगे बुधनी सीट? यहां पर आपको दिखा रहे हैं बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि बुधनी में सबसे पहले साल 1990 में वो विधायक बने थे, उसके बाद 2006 जीते, 2008, 2013, 2018 में बुधनी सीट से ही विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान और एक बार फिर से बुधनी सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्रम मस्ताल कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा उनके सामने है, लेकिन दूर दूर तक विक्रम मस्ताल कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। 31 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। 2005 का वो वक्त, तब से लेकर आज तक अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पहले 1996, 98, 99, 2004 में विदिशा से लोकसभा के सांसद रहे और अब 6वीं बार भी हैट्रिक लगाते हुए बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी तय करके बुधनी जब आप पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि कई लोग उनकी तारीफ करते हुए वहां पर दिखाई दे जाते हैं और एक बार फिर से वहां से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अब बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई विवादित बयान तो देश भर की सुर्खियां बटोरते हैं। कांटे की टक्कर दतिया सीट पर देखने को मिल रही है, यानी कि नरोत्तम मिश्रा के लिए हालांकि पिछली जीत उनके लिए आसान थी, लेकिन इस बार दतिया सीट उनके लिए कांटे का इस वक्त दिखाई दे रहा है। उसको लुभाने के लिए तमाम तरह के बयान भी नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिए गए थे। दतिया से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन वहां पर लग रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी उनको कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का आगे क्या होगा भविष्य, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात एक और मंत्री की करते हैं, शिवराज सरकार के विश्वास सारंग। अक्सर टीवी डिबेट पर आप उनको सुनते हैं। अब विश्वास सारंग के ऊपर उनके विधानसभा की जनता ने कितना विश्वास जाहिर किया है वो देख लेते हैं जल्दी से। विश्वास सारंग नरेला सीट से आगे चल रहे हैं, यानी एक तरफ नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी के साथ कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं, तो विश्वास सारंग जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं शिवराज सरकार में, विश्वास सारंग विश्वास जनता जनार्दन का पाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो नरेला सीट से आगे चल रहे हैं। हमारे आज तक एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल के हिसाब से कई ऐसे चेहरे हैं जो यकीनन जिनके ऊपर दांव लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किलें, तो विश्वास व्यक्त करती हुई जनता यहां पर विश्वास सारंग के ऊपर नरेला से आप यहां पर देख रहे हैं। एक और शिवराज सिंह चौहान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मात दी थी। 5 सीटें कमलनाथ के चेहरे पर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की झोली में ज्यादा सीटें 114 दी थी। ऐसे में कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ और दिग्गज नेताओं की सीटों का हाल आपको दिखा देते हैं। हमने बीजेपी की बात तो कर ली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कमलनाथ की। छिंदवाड़ा से एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताते चले कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता वहां पर बनाई, उसके बाद कमलनाथ ने 2019 में छिंदवाड़ा से उपचुनाव लड़ा, वहां से वो जीते और छिंदवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1980 में कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा के सांसद चुने गए थे, उसके बाद 9 बार वो यहीं से संसद तक का सफर तय करते रहे और यहां पर आप देख रहे हैं पहला विधानसभा 2019 में उपचुनाव नहीं जीता था और अब एक बार फिर से छिंदवाड़ा में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक सामने 43 साल के युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब साहू उनको कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे, फिलहाल इस आंकड़े में अब तक नजर नहीं आता है। बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है। ऐसे में पार्टी ने पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को भी सियासी मैदान में उतार दिया गया। इन वीआईपी सीटों को लेकर क्या कहता है सर्वे, एग्जिट पोल, आइए अब जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी की ये जो दिग्गज कद्दावर नेता हैं, उनका भविष्य क्या रहने वाला है? एग्जिट पोल से एक तरीके से कुछ तस्वीर साफ होती हुई आपको यकीनन जरूर दिखाई देगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की।
आप देखिए यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। दिमनी सीट से आगे चलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं। 20 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है। इसके पहले लगातार वो लोकसभा जीत रहे थे, लेकिन दिमनी सीट से आगे चलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले उनके कई तरह के आरोप भी लगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार घेरा भी गया, लेकिन फिलहाल अपनी दिमनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के दिग्गज फग्गन सिंह कुलस्ते की। उनका क्या हाल है, जनता ने कितना भरोसा उनके ऊपर जताया है। जल्दी से फग्गन सिंह कुलस्ते का क्या हाल है, उनकी विधानसभा सीट का वो आंकड़े आपके सामने देखते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, चेहरा तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो आगे चल रहे हैं? कांटे की टक्कर है, निवास सीट है, कांटे की टक्कर फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए केंद्रीय मंत्री। यकीनन चुनौतियां इनके लिए विधानसभा में इतनी बड़ी होंगी, ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं दिमनी से, तो निवास सीट पर कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल के वीआईपी सीट के आंकड़े इस वक्त दिखाते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए यकीनन वन साइडेड मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार से फग्गन सिंह कुलस्ते को इस समय चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे कितना वो पार पाएंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। प्रहलाद पटेल का जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, देखे वो नरसिंहपुर सीट से आगे चल रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर सीट से आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और यही मुस्कान उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आंकड़े जब फाइनल नतीजों में अगर कन्वर्ट होते हैं इसी तरह से, तो उनकी ये मुस्कान इसी तरह से आगे भी बढ़ेगी। बुंदेलखंड के इलाके में मध्य प्रदेश के काफी ज्यादा इनका प्रभाव है, पटेल वोटरों पर अच्छी खासी इनकी पकड़ है, और फिलहाल प्रहलाद सिंह पटेल अपनी सीट से आगे बढ़ते हुए जिन केंद्रीय मंत्रियों, जिन सांसदों, जिन दिग्गजों को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, उनकी सीट की हम बात कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गणेश सिंह की। सतना के सांसद, इनका भविष्य विधानसभा में क्या रहने वाला है? सतना की विधानसभा सीट से फिलहाल गणेश सिंह आगे चल रहे हैं। सतना अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है। गणेश सिंह ने आसानी से 2019 के चुनावों में वहां की संसदीय सीट जीत ली थी, हालांकि क्लीन स्वीप ही था बीजेपी के लिए एक तरीके से। 29 लोकसभा में से 28 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन सतना विधानसभा से गणेश सिंह आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम उनके लिए अच्छी खबर सतना से यहां पर निकलकर सामने आई है। आगे बढ़ते हुए कुछ और दिग्गजों की बात करेंगे, देखेंगे कि उनके चेहरे पर जनता ने कितना भरोसा किया है, आगे की क्या स्थिति रहती है। और अब बात कर लेते हैं रीति पाठक की, सीधी से सांसद हैं, महिला चेहरा बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, और यहां पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से कांटे की टक्कर रीति पाठक को इस वक्त सीधी सीट से, यानी कि सीधी में सीधा मुकाबला रीति पाठक के लिए कतई नहीं है। तो जिन दिग्गजों पर चुनावी जोर लगाया है बीजेपी ने, उसमें हमने देखा कि किस तरह से दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो फिलहाल कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं, और वहां पर बड़ा उलटफेर कुछ भी हो सकता है। सीधी के लिए भी, रीति पाठक के लिए सीधा वहां पर इस वक्त रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर शिवराज को सिराखों पर बिठाने का लिया है फैसला। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज। चुनावी समर में जीत के तमाम दावों के बाद जब एग्जिट पोल के नतीजों में भी शिवराज सिंह चौहान बड़ी बढ़त बनाते दिखे, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री पद के सवाल को बीजेपी जिंदाबाद के नारे से ही टालते दिखे। पांचवी बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बता रहा है एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी। प्रदेश की महिलाएं तमाम कल्याणकारी योजनाओं के चलते मामा की ही मुरीद दिखी। आंकड़ा ये भी बताता है कि ओबीसी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की बड़ी बढ़त की वजह बनी है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीट, कांग्रेस को 69 से 90 सीट, बीजेपी को 47% वोट,
तो कांग्रेस को 41% वोट की भविष्यवाणी है, यानी कहानी वही पुरानी है। जीतेंगे चौहान, चित्त हो जाएंगे कमलनाथ। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं का जोश बढ़ा हुआ है। हर कोई इसे मोदी शिवराज सरकार में चलाई गई योजनाओं का नतीजा बता रहा है। पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह की जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। मैं पहले दिन से कहता हूं कि 2003-2023 में रिपीट होगा और भारतीय जनता पार्टी का सबसे श्रेष्ठ आंकड़ा वही है। ये विकास और विरासत का मिला जुला ये जो रथ है, इसके सामने कोई ठहरेगा नहीं। देश का नौजवान और मातृशक्ति जगी हुई है और भारत माता को 2047 तक वो नंबर 1 पर देखना चाहती है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती जैसा था। माना जा रहा था कि 18 साल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह बन सकता है। लिहाजा इस चुनौती से पार पाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। हालांकि आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में शिवराज सिंह चौहान की ही तूती बोलती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 6% वोट शेयर का अंतर है। 36% जनता की पसंद शिवराज सिंह चौहान रहे। सीएम के तौर पर सिर्फ 30% की पसंद ही कमलनाथ बन पाए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में एमपी में फिर बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। उधर कांग्रेस 3 दिसंबर को नतीजों में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। एग्जिट पोल के नतीजे अगर परिणाम में तब्दील होते हैं तो माना जाएगा कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जता दिया है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को और चमका दिया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश से तुरंत निकलकर हम आ चुके हैं राजस्थान विधानसभा के भीतर। एग्जिट पोल में जहां एमपी में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर है, जहां पर परिवर्तन की परंपरा तो दिखाई दे रही है, लेकिन गहलोत इस परंपरा को पलटने की जादूगरी भी दिखा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान की वीआईपी सीटों का क्या हाल है, उस पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के ऊपर अशोक गहलोत की बढ़त जरूर एक्सिस माय इंडिया के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करेंगे। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और उनकी कई ऐसी योजनाएं हैं जो कमाल का प्रदर्शन इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। सरदारपुरा सीट, जिस पर बहुत सारे कामकाज भी उनकी ओर से कराए गए हैं, वहां से चुनावी मैदान में और वहां से आगे चल रहे हैं अशोक गहलोत, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार उनको कोई टक्कर दूर दूर तक देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। टोंक सीट से सचिन पायलट, बड़ा ही दिलचस्प रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, थोड़ा नाम गलत गया है, उप मुख्यमंत्री लिखना था वहां पर। सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम टोंक सीट से आगे चल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे की। बीजेपी ने हालांकि इनके चेहरे को इस तरह से आगे तो नहीं किया, लेकिन झालरापाटन से एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाती हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से आगे की ओर बढ़ती हुई। कोटा उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका जबरदस्त तरीके से प्रभाव है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गोविंद सिंह की। देखिए, इनका गोविंद सिंह डोटासरा आगे चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। कांग्रेस पार्टी के ये बड़े चेहरे हैं, अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और फिलहाल वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां से भी अच्छी और गुड न्यूज सामने आई है। और राजस्थान में बीजेपी के ऊपर कम से कम जो हमारा एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की बढ़त है राजस्थान में। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त अशोक गहलोत को है। राजस्थान में पहले कांग्रेस के लिए मैदान मुश्किल भरा जरूर दिख रहा था, उस पर राजस्थान में 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज भी रहा है, लेकिन लगता है गहलोत की योजनाएं जमीन पर अपना असर दिखाई गई, जिसकी झलक एग्जिट पोल के नतीजों में, आंकड़ों में दिखाई दे रही है। क्या राजस्थान की जनता ने इस बार रिवाज बदलने की तैयारी कर ली है? क्या प्रदेश की चुनावी जंग में नए इतिहास की तैयारी है?
क्या 5 साल बाद कांग्रेस को ही सत्ता का ताज मिलेगा? सूबे के चुनावी नतीजों से पहले ये सवाल इसलिए सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं क्योंकि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का नतीजा प्रदेश में नई परिपाटी का संकेत दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट, कांग्रेस को 86 से 106 सीट, बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 42% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। यानी सीएम की कुर्सी तक फिर अशोक गहलोत की पहुंचबंदी दिख रही है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से यह राह इतनी आसान नहीं है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन गहलोत के लिए उम्मीदों की रोशनी ज्यादा चमकदार दिख रही है। सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। बीते 5 साल में राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी जंग चलती रही, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। गहलोत सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ये ऐलान कामयाब रहे। तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि रिवाज बदलेगा, राज बना रहेगा। अशोक गहलोत का अभी तक की यही स्थिति दिखाती है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि वो सरकार अपनी वहां पर बना पाए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भूपेश बघेल आगे हैं और कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी आसान नहीं। वोट शेयर और सीट शेयर का फर्क उतना बड़ा नहीं है कि बघेल और कांग्रेस पार्टी फिलहाल चैन से बैठ सके। इसी वजह से बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में हमारी ही बनने जा रही है सरकार। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा। अब किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए 3 दिसंबर का करना पड़ेगा इंतजार। सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ आज तक पर। इसी के साथ शंखनाथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।